क्वेश्चन है यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg विद डायमेंशन इज शोन द रेशियो ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट इज n/9 द वैल्यू ऑफ n इज। तो यहाँ पे 3 प्लेट है इस तरीके से, मानो कितनी प्लेट है, 3 प्लेट्स हैं। इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाली डिस्टेंस 1 है, कितने है 2, तो इसका हो जाएगा 2, इसका एरिया कितना हो जाएगा 2, इसका सरफेस मास डेंसिटी मान लो रो सिग्मा है, कितना है सिग्मा है, तो इसका जो मास होगा m1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2 सिग्मा के बराबर। इसके अगर देखें तो इसका मास मान लो m2, इसका कितनी हो जाएगी, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 है, 1 इंटू 1 तो यानी कि 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू में सिग्मा ये आ जाएगा इसका मास और इसका मास तो सेम, इसका मास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 1 है, कितनी है 2, तो ये 2 सिग्मा के बराबर, m3 की वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा। ठीक है जी। अब यहाँ पे सभी प्लेट्स के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिख लो। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ इसके बीच में होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। अब अगर इससे देखें तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये रेफरेंस पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.5, 1, कितने होंगे 0.5, 1, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 + 1 यानी कि 1.5, ये वाली जो हाइट है टोटल 1 है, तो ये 0.5 यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा यहाँ से 2 + 5 यानी कि 2.5, ये आ जाएगा 1, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो तीनों के प्लेट्स के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 0.5, 1, इसके आगे 1.5, 0, इसके आगे 2.5, 1। तो तीनों प्लेट्स के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता है, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास, कितने आ जाएंगे, m1 इंटू में x1 प्लस m2 इंटू में x2 प्लस में m3 इंटू में x3 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस में m3, यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें टोटल मास जो दे रखा है 10 kg दे रखा है आपको, टोटल मास कितना दे रखा है यहाँ पे 10 kg दे रखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे हमने लिख लिया, अलग अलग भी लिख लिया m1 m2 m3 की। तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सिग्मा इंटू में 0.5 प्लस में इसका आ जाएगा 1.5 इंटू में सिग्मा प्लस में इसका मास है 2 सिग्मा इंटू में 2.5 डिवाइड बाय में टोटल मास 2 सिग्मा प्लस सिग्मा 3, 5, 6, 5 सिग्मा के बराबर, कितना आ जाएगा 5 सिग्मा, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से सिग्मा तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 1 प्लस में 1.5 प्लस में 5 डिवाइड बाय 5, तो आ जाएगा आपके पास ये है 5, 6, 7.5 डिवाइड बाय में 5, तो यानी कि 75 डिवाइड बाय 50, 3/2 यानी कि 1.5, सॉरी 1.5 x सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो क्या आ गया 1.5, यानी कि तो x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी m1 इंटू यानी कि 2 सिग्मा इंटू 1 प्लस में सिग्मा इंटू में 0.5 प्लस में 2 सिग्मा इंटू में 1 डिवाइड बाय में टोटल यानी कि 5 सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस में 0.5 प्लस में 2, तो यानी कि 4.5 डिवाइड बाय में 5, तो 45 डिवाइड बाय में 50, 9/10। अब दोनों का रेशियो ले लो, तो यानी कि 3/2 x बाय y का रेशियो अगर लेंगे 3/2 डिवाइड बाय 9/10, तो यानी कि 3/2 इंटू 10/9, ये आ गया आपके पास, ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3, यानी कितना आ रहा है 5/3 के बराबर, कितना आ रहा है आपके पास 5/3। वैसे इसने n/9 दे रखा है तो इसको n/9 लिख लो भाई, कितना आ जाएगा 3/2 इंटू में 10/9, तो ये आ जाएगा 5,
तो 15 बाय में क्या हो जाएगा 9, तो कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 15, तो आंसर आएगा इसका 15।